हे द लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रही हैं, क्या फील कर रही हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। पॉजिटिव रहिए। 3 बार पार्टनर का नाम मन ही मन लीजिए और चेक करते हैं इस वक्त उनके डीप थॉट्स आपके लिए क्या हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए मन ही मन और चेक करते हैं इस वक्त उनके डीप थॉट्स, उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या हैं। डिवाइन गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। देखिए, सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, बस आप अपने मन में अपना क्वेश्चन रखिए, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम मन ही मन लीजिए, ठीक है, और रीडिंग्स पर फोकस करिए। डिवाइन गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या हैं। इस वक्त पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। माता रानी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। पहला ही कार्ड कितना खूबसूरत आया हुआ है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। फर्स्ट कार्ड एक शुभ संकेत, साथ ही साथ द डेविल का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। द फूल का कार्ड है। क्या बात है, एक अच्छा एक बुरा, एक अच्छा एक बुरा। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ओके, या बेटर। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरिट, एंड द लास्ट वन वी हैव दैट इज द हेरोफेंट। बॉटम डेक का इंडिकेशन है एस ऑफ सूट्स का। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। कार्ड्स का मैसेज यहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, जो जो मैसेज हमारे पास आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 2 ऑफ कप्स, द फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरिट, द हेरोफेंट, एंड द लास्ट वन वी हैव बॉटम डेक वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ध्यान से समझेंगे क्योंकि आज बहुत सारे साइंस दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स के थ्रू, बहुत सारे सिग्नल्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं डिवाइन गाइडेंस के थ्रू। तो चेक करते हैं। सबसे पहली बात, जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन अभी अपने कैरियर में मुझे बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। कैरियर पर बहुत फोकस्ड है, कैरियर पर ग्रो करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस चीज़ का सक्सेसफुल रिज़ल्ट भी इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैरियर पर बहुत ध्यान जा रहा है इनका, और अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर इनकी लाइफ में कुछ है तो इनका कैरियर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, डिसीजंस बना रहे हैं, कभी कभार डिसीजंस नहीं बना पाते, मतलब इतना ज़्यादा कैरियर पर फोकस्ड हैं कि अभी इतना रिलेशनशिप पर फोकस नहीं हो, रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। या तो जहाँ पर ये काम करते हैं, जहाँ पर ये वर्क करते हैं, वहाँ से इनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि इतना इतना काम करना है, इस पर फोकस करना है, ऐसे रिजल्ट्स लाने, मतलब कहीं ना कहीं जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो इनके ऊपर प्रेशर, इनके ऊपर बर्डन मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे सामने कार्ड्स की आती हुई दिखाई दे रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैरियर थिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर, द बर्डन दैट दिस पर्सन इज़ फीलिंग, उसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा मुझे अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रही हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। दोनों की एक दूसरे के साथ बन नहीं पा रही है, दोनों का एक दूसरे के साथ पॉजिटिव कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। ये पर्सन आपकी मन की बातें नहीं समझ पा रहे हैं, ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट, काफ़ी ज़्यादा डाउन, काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हो। बहुत कोशिश चल रही है कि चीज़ें सही हो जाए, दोनों का रिलेशनशिप ग्रो कर जाए, दोनों के रिलेशनशिप पे स्टेबिलिटी बन जाए, पर नहीं बन पा रही है। बैलेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं बन पा रहा है, जिसमें गलती मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है।
माना काम करना है, माना फोकस्ड रहना है, आगे लाइफ में ग्रो करना है, लेकिन हर चीज़ को बैलेंस बनाना पड़ेगा और ये पर्सन चीज़ों को बैलेंस नहीं बना पा रही हैं। काम के चक्कर में इन पे देखो बर्डन बहुत आ रहा है, नो डाउट, क्लियरली कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, लेकिन समवेयर इनको रिलेशनशिप पर भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो ये प्रायोरिटी अभी नहीं दे रही हैं। करंटली अगर देखा जाए कुछ लोग की सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि पार्टनर फोकस्ड तो हैं कैरियर में, साइड बाय साइड थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी बहुत प्रॉब्लम कर रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी करंटली चल रही है। आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा मुझे डाउन फेज में दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी, इनके ऊपर ना थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत दिखाई दे रहा है। कोई तीसरा पर्सन यहाँ है जो बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत प्रेशर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक या काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कार्ड्स की एनर्जी को देखकर दैट इफ़ यू आर दैट पर्सन जो चीज़ों को सेटल करना चाहता है, सही करना चाहता है, आप इनको थोड़ा स्पेस दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बिगिनिंग दिखाई दे रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक न्यू शुरुआत, एक नई बिगनिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में ग्रोथ दिखाई दे रही है कि चीज़ें सेटल हो जाएगी, बेहतर बन जाएगी, रिलेशनशिप हील हो जाएगा, रिलेशनशिप अच्छा बन जाएगा, पर इसमें टाइम बहुत लगेगा। थोड़ा इन पर्सन को अपने एंड से एक डिसीजन बनाना पड़ेगा, ये बनाएंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मुझे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। एक बात मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कार्ड्स को देखते हुए, दैट इज़, देखिए आप एक ऐसे फेज़ में है जहाँ वेटिंग दिख रहा है, सैक्रिफाइस दिख रहा है, आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो कि एक पॉजिटिव डिसीजन लें, पॉजिटिव एक्शन लें, रिलेशनशिप के बारे में सोचें, अच्छी तरीके से इनिशिएट करें, बट पर्सन उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बट मुझे कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है कि थोड़ा अभी इनको इनके जोन में छोड़ दो, इसलिए छोड़ दो क्योंकि ये खुद अभी एक सही डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। ये चीज़ों में इतना उलझे हुए हैं कि ये खुद कंफ्यूज्ड हैं। बना सकते हैं डिसीजन, इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि ये चीज़ों को सही कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, पर जिस तरीके से बेहतर बनाना चाहिए, जिस तरीके से इनिशिएट लेना चाहिए, जिस तरीके से चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहिए, ये पर्सन थोड़ा, मैंने बोला ना अभी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी मुझे कार्ड्स में ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, कार्ड्स में ये चीज़ मुझे ज़्यादा समझ में आ रही है, कार्ड्स में ये चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो अपने एंड से, अपनी तरफ से कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेसिस पर जितनी कोशिश कर सकते हो, अभी सिर्फ इनको इनके जोन में छोड़ दो, ना इनको सामने से फोर्स करो, ना इनको सामने से कुछ बोलो। आपकी सिचुएशन अभी नेगेटिव है, लेकिन एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप में नई शुरुआत दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो वेट करो, अभी चीज़ों के प्रति रश मत करो, चीज़ों के प्रति भागो मत, चीज़ों के प्रति ऐसा मत सोचो कि सही नहीं हो सकती चीज़ें या बेहतर नहीं बन सकती चीज़ें, बन सकती हैं, पर येस इट इज़ गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेटिंग फेज फॉर यू। तो ये मुझे कार्ड्स में हाईलाइट हो रहा है। क्या मैम फ्यूचर बेहतर बन सकता है? फ्यूचर बेहतर बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अभी आने वाले नियर फ्यूचर में एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। अभी इन पर्सन को रियलाइज़ नहीं हो रहा है या ये पर्सन एक डिसीजन नहीं बना पा रहे, बट नियर फ्यूचर में ये पर्सन एक डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैम क्या हमें वेट करना चाहिए? बिल्कुल वेट करना चाहिए। मैम क्या इस सिचुएशन में हमें सामने से एफर्ट्स लगाना चाहिए? क्या मुझे सामने से जाकर बात करना चाहिए, सामने से जाकर इनिशिएट लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। सो इट इज़ बेटर दैट वी कैन वेट, इट इज़ बेटर दैट हमें रुकना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, ओके, वेट करना चाहिए, रश नहीं करना चाहिए। इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है?
इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। देखो मैंने बोला ना वेट करो, मत जाओ अभी सामने से, मैंने आपको यही चीज़ बोली। और देखो पेशेंस का कार्ड आया है। कार्ड खुद कह रहा है पेशेंस रखो, रश मत करो, पीछे मत भागो, फोर्स मत करो, जो जैसा चल रहा है चलने दो। जितना पेशेंस रखोगे उतना बेनिफिट रहेगा, जितना पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करोगे उतना आपके लिए चीज़ें फेवरेबल रहेगी। भाग दौड़ी मत करो, रश मत करो, बेहतर हो जाए, सही हो जाए, मैं ट्राई कर लेता हूँ या मैं ट्राई कर लेती हूँ या मैं कोशिश कर लेता हूँ या कोशिश कर लेती हूँ, नहीं, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करो, आपको अपने आप नतीजा दिखेगा। नेक्स्ट कार्ड वी हैव माइंड। माइंड बहुत नेगेटिव करेगा आपको, माइंड में 1000 नेगेटिव थॉट्स चलेंगे, डर लगेगा, फियर होगा, सोचोगे ऐसा करना है, सोचोगे ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, हर तरफ से एक नेगेटिविटी दिमाग में चलेगी, हर समय से एक प्रॉब्लम दिमाग में चलेगी। थोड़ा माइंड को पॉजिटिव करने की कोशिश करो। माइंड को कैसे पॉजिटिव करें मैम? अफर्मेशंस बोलो, चैंटिंग करो, जितना अफर्मेशंस बोलोगे, चैंटिंग करोगे, उतना चीज़ों में जल्दी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बेहतर हो सकता है पर सिचुएशन अभी कारण की इतनी नेगेटिव है कि हमें डर लग रहा है। देखो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर हमें किसी चीज़ का वेट करना रहता है ना, तो हमें रिजल्ट्स की बहुत टेंशन होती है कि यार होगा भी, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, होगा तो कैसे होगा, कब होगा, नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, हज़ारों क्वेश्चंस चलते हैं। तो उस सिचुएशन में डिवाइन का गाइडेंस है पेशेंस रखो, रश मत करो, जितना रश करोगे उतनी चीज़ें नेगेटिव होगी। एंड द थर्ड वन दैट इज़ प्रोजेक्शंस। चीज़ों को समझो आपके सामने क्या है, चीज़ों को समझो और विजुअलाइज करो। जो चीज़ जैसी चाहते हो, जो चीज़ जैसी सोच रहे हो, विजुअलाइज करो। जितना विजुअलाइज करोगे उतना आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। जितना विजुअलाइज करोगे एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर चलोगे। नेगेटिव मत हो, ये मत सोचो कब होगा, कैसी ग्रोथ मिलेगी एंड ऑल। बॉटम डेक भी देख लेते हैं भाई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है आप लोगों के लिए। दैट इज़ गोइंग विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो। जो चीज़ जैसी चल रही है, जैसी हो रही है, उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ते चलो, चीज़ों के प्रति रश नहीं करना है। बॉटम डेक भी बड़ा पॉजिटिव आया है, दैट इज़ गोइंग विद द फ्लो। जो जैसा चल रहा है वैसा एक्सेप्ट करें, पेशेंस रखें, नियर फ्यूचर में ऑटोमेटिकली यू विल सी द चेंजेस। बाकी पूरी डिटेल रीडिंग्स वीडियोज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, रेमेडीज़ आपको ईजिली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राधे राधे।